हेलो फ्रेंड्स, 27 फेब। सो आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर विच मैंने भी काफ़ी इसके बारे में पढ़ा और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल यू कैन से हीटेड टॉपिक है। एंड देर आर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो जिन्होंने इन चीज़ों में थोड़े बहुत पैसे लगा रखे हैं और वो थोड़े अटक गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप, अमेज़ॉन और रिलायंस। इन तीन कंपनियों के बीच चल क्या रहा है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड इसके बीच में फ्यूचर ग्रुप को कहाँ नुकसान हो रहा है, एंड आगे जाके इसकी क्या रेपरकशंस होंगी। बिकॉज़ ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं कि अगर जो डील अभी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच होने वाली थी, अगर वो बाई चांस नहीं होती, then close to 20,000 people will lose their job. So which is not at all a very good thing to read. So बात कर लेते हैं दोस्तों कि basically ये problem है क्या. Now before we start and go into this, मैं क्विकली ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने अपने आज YouTube एनालिटिक्स के पेज पे जाके देखा. देन आई सॉ दैट 75 और 76% जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इन वीडियोस को, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, एंड विच इज़ रियली शॉकिंग. 76% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल. दोस्तों, फ्री है बिल्कुल. रेड बटन नीचे, वीडियो के जस्ट नीचे ही थोड़ा होता है, उसको सबसे पहले उसको दबाएं और उसके जस्ट साथ में एक बेल आइकन होगा, उसमें क्लिक करने के बाद ऑल पे प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस जब मैं लाऊंगा तो आपको वो मिल जाएंगी. तो दोस्तों, क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे लड़ाई है किसकी और उसके बीच में पिस कौन रहा है. इस टाइम पे दोस्तों लड़ाई चल रही है रिलायंस और अमेज़ॉन के बीच, और वो किसको लेके चल रही है, दैट इज फ्यूचर ग्रुप को लेके चल रही है. अब बात कर लेते हैं कि पंगा है क्या, क्यों अमेज़ॉन कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा है इस डील के बीच में, जो कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच होनी थी. और उसके चलते फ्यूचर ग्रुप के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है. बिकॉज इसका जो स्टॉक प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली नीचे जाता जा रहा है, और ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये किसी भी दिन आपका पूरा पैसा इसमें डूब भी सकता है. Without a further ado, let's quickly start what exactly. So I have noted down, this is a complete analysis I have noted down. ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मेरे को. बात करते हैं दोस्तों कि एक डील हुई अमेज़ॉन और फ्यूचर रिटेल, या यू कैन से फ्यूचर ग्रुप के बीच. That deal happened on August 2020, and this deal was for 24,000 crore rupees. Now, this deal was approved by SEBI. This deal was approved by Bombay Stock Exchange. This deal was approved by CCI, the Competition Commission of India. तो इनसे ये डील अप्रूव भी हो गई, एंड देन सडनली देयर इज अ हॉल्ट टू दिस डील which was supposed to happen in August 2020. Now, I'll tell you why this happened. जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर वाज अ डील इन अगस्त 2020 दैट हैपेंड बिटवीन रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप, एंड दैट डील वाज फॉर 24,000 करोड़ रुपीज. नाउ, व्हाई अमेज़ॉन, क्यों अमेज़ॉन को ऐसा क्या मिर्ची लगी कि वो आके अभी इन दोनों कंपनीज की इस डील के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है? उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि उसी टाइम अगस्त 2020 से बिल्कुल एक साल पहले अगस्त 2019 में एक डील फ्यूचर ग्रुप की अमेज़ॉन के साथ भी हुई थी, जो कि आपकी 14,000 करोड़ रुपीस की थी. पर उस डील को साइन करते वक्त एक और डील की गई थी कि आगे जाके फ्यूचर ग्रुप अपने कोई भी जो स्टेक है अपनी कंपनी का, वो किसी पर्टिकुलर बंदों को नहीं बेच सकता. मतलब
2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के कुछ स्टेक खरीदे जो कि 14,000 करोड़ रुपीस के थे, पर उस डील के साथ एक और डील की गई जिसमें अमेजॉन ने ये शर्त रखी कि फ्यूचर ग्रुप आगे जाके किसी भी कंपनी को या किसी भी लिस्ट ऑफ कंपनीज को अपने कोई भी स्टेक नहीं बेच पाएगा। नाउ इन दैट लिस्ट रिलायंस मिस्टर मुकेश अंबानी का भी नाम था। हाउएवर, अब उस टाइम के बिल्कुल एक साल बाद अगस्त 2020 में फ्यूचर रिटेल ने एक डील करी रिलायंस के साथ, जिनके साथ वो डील नहीं होनी थी एज पर द जो एक साल पहले की डील हुई थी अमेजॉन के साथ, एंड दैट डील हैपेंड फॉर 24,000 करोड़ रुपीस। अब इसके बीच चलते इसी डील के फाइनलाइज होते ही जब ये मार्केट में न्यूज़ आई तो सारे शेयर होल्डर बहुत खुश थे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ चलो अब फ्यूचर रिटेल जो है या फ्यूचर ग्रुप का जो कुछ परसेंट स्टेक है वो रिलायंस अब ले लेगा एंड फ्यूचर रिटेल के जो शेयर प्राइसेस हैं वो अब स्टेबलाइज होने लगेंगे। पर अमेजॉन ने ऐसा नहीं होने दिया। सो अमेजॉन केम अप विद द थिंग दैट यस, फ्यूचर ग्रुप का कोई भी डील नहीं होगा कहीं पे भी किसी के साथ, एंड स्पेशली विद द रिलायंस। नाउ टू stop this deal, Amazon first reached a company called Singapore International Arbitration Center, which is SIAC. Now वहाँ पे उन्होंने सबसे पहला केस किया Amazon ने कि भाई ये गलत डील हो गई है, इसको तो रोकना चाहिए। देन वहाँ पे जब बात नहीं बन पाई तो वहाँ पे फ्यूचर ग्रुप ने ये दलील दी, उनको ये रीज़न दिया कि भाई अगर ये डील नहीं होती देन हमें अपनी कंपनी की इंसॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ेगी, बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ेगी, और ऐसा करते अगर फ्यूचर ग्रुप का एक सर्टेन पोर्शन बंद हो गया देन बहुत हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी नौकरियां चली जाएंगी। पर हमारा अमेज़ॉन इस बात से खुश नहीं था और अमेज़ॉन ने कहा नहीं भाई, 2019 में जो डील हुई थी कि तुम अपना स्टेक किसी को नहीं बेचोगे, स्पेशली उस लिस्ट में रिलायंस का नाम था, तो ये डील तो भैया नहीं होने वाली। देन फ्यूचर ग्रुप ने क्या किया, फ्यूचर ग्रुप आया इंडिया में आके उन्होंने इन 3 जगहों से इसकी अप्रूवल ले ली, जो कि सेबी हमारा स्टॉक बोर्ड एक्सचेंज जो है, हमारी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड CCI द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां से अप्रूवल ले लिया कि भैया डील अब हो जाएगी। बट नहीं, अमेज़ॉन को ये नहीं पसंद था। तो अमेज़ॉन ने क्या किया, अमेज़ॉन सीधा इस केस को लेके पहुंच गया कहां, दिल्ली हाई कोर्ट। तो अमेज़ॉन ने कहा कि भैया नहीं, अब जब वो SIAC सिंगापुर से वो बात नहीं बनी, वहां पे जब इतनी दाल नहीं गली उनकी, तो वो सीधा पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जाके उन्होंने अब इस ऑर्डर पे फिर यही सेम चीज कही कि नहीं भाई, डील 2019 में कुछ हुई थी, इसके चलते रिलायंस के साथ कोई स्टेक नहीं बेचा जा सकता फ्यूचर ग्रुप का। अब द करेंट सिचुएशन इज दैट डील अभी होल्ड पे चली गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अभी आप लोग कोई भी शेयर या कोई भी ऐसी डील फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की वो नहीं होगी, जब तक उनका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता तो कोई भी डील नहीं करी जाएगी। अब दोस्तों क्विकली बात कर लेते हैं कि फ्यूचर ग्रुप इज अ बिग ग्रुप, सो एंड यू नो इट इज हैंडल्ड बाय द बियानी फैमिलीज, इट्स अ बिग फैमिली इन बिजनेस। नाउ बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऐसा हुआ क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के साथ प्रॉब्लम्स हुई क्यों। नाउ टू कोट दैट इन दिस, पहला रीज़न ये है कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर फ्यूचर ग्रुप ने बहुत सारा एक्सपेंशन करा है अपने बिजनेस का, जो कि उन्होंने एक ऑर्गेनिक एक्सपेंशन नहीं करी। एंड टू ऑर्गेनिक एक्सपेंशन, टू व्हाट दिस मीन्स इज कि जब आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं और उस प्रॉफिट से अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, सो देन आप कंपनी के अपने ही पैसों के अंदर ही अपना बिजनेस को ग्रो करते हैं। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया कैसे, इन्होंने पैसे लिए उधार बैंकों से, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से। तो इन्होंने अपना जो बिजनेस एक्सपेंशन है दैट वाज नॉट ऑर्गेनिक, दैट वाज बेस्ड ऑन द डेट्स, जिसको हम हिंदी में उधार कहते हैं। नाउ बात करते हैं कि इन्होंने क्विकली के लास्ट 5 ईयर्स के अंदर ऐसा क्या क्या कर लिया कि भैया इनकी आज डूबने की नौबत आ गई है। सो इन 2015 they acquired Easy Day stores from Bharti Retail
and they acquired the same for 705 crore rupees. Then they acquired another small food brand called Heritage Food for 295 crore rupees. Now they thought that these acquisitions will work for them. However, ऐसा कुछ इतनी बात बनी नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स और भी थे जो रिटेल चीज़ों में डील करते थे. However, इसका फ़ायदा फ्यूचर ग्रुप को ज़्यादा मिला नहीं. उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी आप मॉल्स में जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं, तो इसका एक मेट्रिक होता है इसको जज करने के लिए कि कंपनी कैसा कर रही है. दैट इज पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू. मतलब जितनी भी स्क्वायर फीट का आपका सेंटर होता है या जितनी भी स्क्वायर फीट की आपकी दुकान होती है, तो पर स्क्वायर फीट में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. अगर हम बात करें इस टाइम पे रिलायंस की, जो रिलायंस के रिटेल स्टोर्स हैं और जो डी मार्ट के रेवेन्यू रिटेल स्टोर्स हैं, जिसको डी मार्ट इज लिस्टेड इन एक्सचेंज बाय द नेम ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट. सो जस्ट टू क्लियर ऑन दैट, सो डी मार्ट एंड रिलायंस का जो पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू है दैट इज 40,000 रुपीज, wherein for future group it is only 13,000 रुपीज. सो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि फ्यूचर ग्रुप कितना बेकार कर रहा है इस टाइम पे. अभी अगर करंटली फ्यूचर ग्रुप और जो फ्यूचर ग्रुप का जो एक छोटा सा पोर्शन है विच इज फ्यूचर रिटेल, जो इस टाइम पे स्टेक पे है, तो उनके एक इसकी बात कर लेते हैं कि 293 इनके बिग बाजार स्टोर्स हैं, 95 इनके FBB स्टोर्स हैं विच इज फैशन एट बिग बाजार, 9 इनके फूड हॉल करके कोई स्टोर के हैं, एंड 1147 इजी डे स्टोर्स हैं विच दे एक्वायर्ड इन 2015 फॉर 705 crore रुपीज. एंड 6 ई जोन इनके कोई इलेक्ट्रॉनिक चेन है ये. तो ये इनके कंप्लीट अभी फ्यूचर रिटेल के 1550 स्टोर्स का बाइफर्केशन है. अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आज की डेट में हम देखें कि इनके जो भी लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के ऊपर, जो कि कंपनी का उधार होता है, वो उधार अभी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है. अगर मुझे उधार का एक आपको नंबर बताना पड़े तो मैं हमेशा इन चीज़ों के लिए रेफर करता हूँ tickertape.com. तो आप भी जाके देख सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज गो टू tickertape.com एंड वहाँ पे सर्च बार पे आपको आप लिखिए फ्यूचर रिटेल, एंड देन यू विल बी एबल टू सी दैट आई एम रीडिंग द लाइव डेटा राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस वीडियो ओनली, दैट द टोटल लाइबिलिटीज फ्रॉम 2017 विच वॉज 4,383 crore rupees, it's now in 2020 it's 17,354 crore rupees. So this is the total liability जो इस कंपनी के ऊपर इस टाइम पे है. इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि आपका बिजनेस अच्छा जाए या बुरा जाए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को इस चीज का लेना देना नहीं होता कि भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसको अपना लोन जो है वो टाइमली चाहिए होता है. तो अगर बात करें कि इनके जो लास्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर का जो रेवेन्यू था, दैट रेवेन्यू वाज ओनली 1424 crore विच वाज एट प्री कोविड लेवल वाज क्लोज टू 5,000 crores. सो आप डिफरेंस को समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इनको नुकसान होता जा रहा है. प्लस अगर इस करंट ईयर की अगर हम बात करें फॉर द लॉसेज ओनली, सो फ्यूचर रिटेल हैज बुक्ड अ लॉस ऑफ 1,733 crore रुपीज. सो इन चीज़ों को ये मैं नंबर्स आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस चीज़ को समराइज ऐसे करते हैं कि एक तो इनके जो एक्सपेंशंस थे बिजनेस के वो डेट के ऊपर किए गए थे, प्लस कोविड आने के बाद इनके बिजनेसेस ने किसी भी तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई. नाउ इसी के चलते इस कंपनी के ऊपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेट आता जा रहा है, एंड दिस इज द ओनली रीजन फ्यूचर ग्रुप is trying to sell a stake of their business to the big companies like Reliance or the D-Mart, whichever it will be finalized with. So इसी रीजन से ये बेच रही है, और अगर ये नहीं बिकती तो देन दोस्तों द बुरी खबर जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताई थी कि yes there will be thousands and thousands of people who will lose their job. So आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने दी, अगर आप एक फ्यूचर ग्रुप या फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर हैं तो आप अपना एक अच्छा पोजीशन देख के अगर एग्जिट ले लेते हैं तो इट इज़ गुड.
डोंट गो बाय द वीडियोज ऑन यूट्यूब जो कहते हैं कि ये स्टॉक ना कि मल्टी बैगर है, आज इसमें पैसा लगा दीजिए और कल को ये 3 गुना हो जाएगा। इन चक्करों में दोस्तों ना पड़ें। आपको क्योंकि द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर ग्रुप इज वेरी अनसर्टन। किस टाइम पे इस कंपनी को अपनी इंसॉल्वेंसी फाइल करनी पड़े आपको रातों रात पता भी नहीं लगेगा, एंड द नेक्स्ट डे यू विल सी इज यू नो इट्स अ डिवास्टेटिंग मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। अगर आप फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर हैं तो अपना अच्छा सा एक मोमेंट देखें और इस स्टॉक से एग्जिट ले लें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये जो फाइट आप काफ़ी वीडियोस देख ही गए हैं या कहीं जगह पे पढ़ी गए हैं, तो आपको समझ में आ गई होगी फाइनली कि यार इन 4-5 कंपनियों के बीच में क्या बसर चल रही है या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो स्पेशली फ्यूचर ग्रुप का शेयर लेके इस टाइम पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अगले 3-4 साल में उनका शेयर प्राइस डबल या ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये ना ही करे तो आपके लिए बेहतर होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग मी योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।